तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस 5वें वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 4 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो चारों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन चारों इंपॉर्टेंट वीडियोस को इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मार्केट के ऐसे टोटल 10 शेयर्स के बारे में जिनके बारे में मार्केट में एक रिपोर्ट, एक अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। टारगेट्स भी इनके ऊपर आ चुके हैं, कमेंट्री भी इनके ऊपर आ चुकी है। तो वो सब कुछ क्या है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड वैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। आज की तारीख सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 ये आज की तारीख है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे पहला पर्टिकुलरली स्टॉक का नाम आपको देखने को मिलेगा M&M, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में जेफरीज की तरफ से एक टारगेट प्राइस दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो 4000 के करीब देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब भी किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल खबर आती है या टारगेट प्राइस आता है, उसको देखकर डरना भी नहीं है और खुश भी नहीं होना है। कमेंट्री क्या है ना, वो आपको सबसे पहले समझना होगा बिकॉज सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कमेंट्री होती है। बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है कि कंपनी के बारे में, कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है, कंपनी किस प्रॉब्लम में या आने वाले समय में कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, उसका हमको एक आइडिया मिल जाता है। तो जेफरीज ने यहाँ पर 4000 का टारगेट दिया है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये बात अभी हम जरा देख लेते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ओवरऑल एबिडा की बात करें, इनके एबिडा की ग्रोथ की बात करें, डबल डिजिट का इनका एबिडा का ग्रोथ 13 क्वार्टर्स में देखने को मिला है। ये इसके पीछे का एक कारण इनके टारगेट का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एसयूवी सेगमेंट की बात करें, बिकॉज ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो एसयूवी कैटेगरी की बात करें, इन्होंने अपना मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, 3 नए एसयूवीज ये लॉन्च करेंगे बाय फाइनेंशियल ईयर 2026, तो ये भी अपने आप में काफी पॉजिटिव बात है। तो टारगेट 4000 का क्यों है, इसके पीछे के सारे कारण दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बता कर रखे हैं। मॉर्गन स्टैनली आप देख सकते हो, इन्होंने भी यही बात बोली कि इनको भी ये वाला स्टॉक पसंद है। रीजन यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं किया, लेकिन टारगेट 3700 के काफी करीब का हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो के एंड में तो आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में भी या अभी भी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पर मैं आपको टिप, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ स्टॉक को बाय करने का, होल्ड करने का या सेल करने का। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। ठीक है, सेकंड स्टॉक आपके सामने आ चुका है, नवीन फ्लोरेन, केमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर। जेफरीज जो एक बहुत ही बड़ा नाम है ग्लोबल लेवल पे, इनका स्टॉक के ऊपर टारगेट 6025 रुपए के आसपास का है। अर्निंग आर 15 से लेके 19% ऊपर है जितना एक्सपेक्ट किया गया था। तो ये इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण या पहला कारण आपको नजर आएगा कि अर्निंग इनकी इंप्रूव हो चुकी है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे 15 से 20% ऊपर जा चुकी है। डिमांड आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर R32 गैस। जो R32 गैस होता है, केमिकल का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, मुझे सच में एकदम डिटेल में जानकारी नहीं, ऑब्वियस सी बात है सब कुछ एकदम डिटेल में किसी को पता नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा डिमांड अभी के टाइम पे जो देखने को मिल रहा है R32 गैस का, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन इनके टारगेट के पीछे छुपा हुआ है। ये बात आप समझ सकते हो। कैपेक्स की बात करें तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला है कैपेक्स ऑफ 2000 करोड़ टू बी मोनेटाइज। ये वाली बात भी, ये वाला पर्टिकुलर फैक्टर भी इस स्टॉक पे प्ले हो रहा है। तो ये एक कारण है टारगेट प्राइस के पीछे का। अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है 36% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2027 तक। तो ये कुछ कारण है इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे इनका जो टारगेट है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर भी जेफरीज का टारगेट है 125 रुपए के आसपास का। प्रॉफिट राइजिंग ड्यू टू लोअर क्रेडिट कॉस्ट, मतलब इनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, किसके कारण? लोअर क्रेडिट कॉस्ट है। क्रेडिट कॉस्ट का जो पर्टिकुलरली एक डाउन या लो प्राइस जो चल रहा है उसके कारण ये इनका एक यहाँ पर एक थिंकिंग है। उसके अलावा एनआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ये भी इन्होंने यहाँ पर बोल के रखा है, मतलब टारगेट इन्होंने क्यों दिया इसके पीछे के कुछ हाईलाइट्स है। तो इनका जो एनआई है ये थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है 6 से लेकर 9% का फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 के लिए। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक के ऊपर अपना व्यू कॉशियस रखा है। कॉशियस मतलब क्या? जरा संभाल के रहना चाहिए, मतलब लेना है नहीं, वो कुछ बोला नहीं है, थोड़ा संभल कर रहो ऐसा बोला है। गिव्स अ लोअर टारगेट ऑफ 100, वरीज अबाउट वीक आरओए, खराब आरओए या कमजोर आरओए के कारण स्टॉक के ऊपर थोड़ा संभल कर रहो, और टारगेट इनका 100 रुपए का पीएनबी के स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस। एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, आपको नजर आएगा। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट स्टॉक के ऊपर 6,500 रुपए के हल्का सा ऊपर का आपको नजर आएगा। इसके पीछे के कुछ कारण है। क्वार्टर टू मे बी वीक, क्वार्टर टू जो होगा सीजनल होगा, थोड़ा वीक होगा, कमजोर होगा, लेकिन क्वार्टर थ्री काफी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मजबूती प्रदान करेगा इस कंपनी में, ऐसा इनका मानना है। स्ट्रॉन्ग होल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड ग्रोथ पोटेंशियल इंटरनेशनली, मतलब देखिए डोमेस्टिक मार्केट का डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है, इनफैक्ट सबसे बड़ा प्लेयर आपको नजर आएगा अगर मैं इंडिगो एयरलाइंस की बात करूं। और इसमें पोटेंशियल भी है इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़ी ग्रोथ को लेकर आने का, इसकी वजह से इन्होंने स्टॉक के ऊपर टारगेट लेकर रखा है। पोटेंशियल फॉर री रेटिंग ऑफ द स्टॉक, मतलब आने वाले समय में इस स्टॉक में री रेटिंग होने का पूरा पूरा चांस है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्लोबल फंड की तरफ से, जो एक पॉजिटिव साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये एक कारण है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इन्होंने अपना टारगेट देके रखा है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल का स्टॉक। बेल अलग स्टॉक है, बेल अलग स्टॉक है, बहुत लोग नए नए होते हो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बस बता रहा हूँ। नोवा ने इस स्टॉक के ऊपर टारगेट दिया है 465 का। उसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियल 2026 का जो गाइडेंस है 15% का रेवेन्यू ग्रोथ और 27% का मार्जिन यहाँ पर पर्टिकुलरली गाइडेंस के रूप में ये देख रहे हैं। और मेजर बेनिफिशियरी ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का निकल कर आ सकता है, मतलब डिफेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के जो सेगमेंट्स होते हैं, उसमें ये बहुत ही बड़ा फायदेमंद प्लेयर निकल कर आ सकता है आने वाले समय में, जो पिछले कई सालों से हो भी रहा है, क्योंकि ये डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों में काम करती है। पीएसयू कंपनी है लेकिन दम प्राइवेट से भी बड़ा है, इतना आपको समझना होगा। तो स्टॉक आपके पास है, हो सके तो आप इसके ऊपर भी ध्यान देने का पूरा ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बचे हुए शेयर्स की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड या फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसके ऊपर नोमुरा का टारगेट है 410 रुपए का। और इनका मानना यह है कि स्ट्रॉन्ग डील विन बूस्ट कॉन्फिडेंस, मजबूत डील जीतने का, कॉन्फिडेंस बढ़ने का काम, ये पर्टिकुलर चीजें इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। मतलब टारगेट इन्होंने क्यों दिया, इसके पीछे का लॉजिक समझा है। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 30% के करीब का, फाइनेंशियल 2025 से 2028 तक। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन इसके पीछे का यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों Hyundai मोटर इंडिया एचएमआई स्टॉक की दोस्तों हम बात करेंगे। एचएसबीसी का टारगेट स्टॉक के ऊपर 2300 का है। नोमुरा का टारगेट 2417 का आपको नजर आएगा। फोकस ऑन एक्सपोर्ट, मतलब कंपनी की बात हो रही है, फोकस कंपनी का एक्सपोर्ट के ऊपर है, लोकलाइजेशन के ऊपर है और नए प्रोडक्ट्स को लाने का ऊपर इनका जो फोकस है, इसके वजह से ये टारगेट इन्होंने यहाँ पर देके रखा है। एक्सपेक्ट कर रहे, होगा नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स बूस्ट होगा कभी ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। आपको याद होगा अभी देखिए श्रावण का मंथ शुरू हो चुका है, जो खास करके महाराष्ट्र से लोग होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा अभी गणेश फेस्टिवल आ जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद और भी फेस्टिवल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो फेस्टिवल सीजन की एक्चुअली शुरुआत हो जाएगी गणपति बप्पा आने के बाद। तो ये टाइम होता है ऐसे कंपनीज को या इससे कनेक्टेड कंपनीज का काफी जबरदस्त धंधा करने का। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका जो सेल्स है उसमें काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद। और उसके कारण ड्यू टू टैक्स बेनिफिट जो मिलेंगे उसके कारण भी। तो हो सके तो अब स्टॉक के ऊपर या इस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक के ऊपर नजर रखने का ध्यान करें। तो देखिए ये 7वां स्टॉक था, अभी बचे हुए 3 स्टॉक भी हमको देखना है, लेकिन ये तीनों स्टॉक के ऊपर एकदम क्लियर कट आप देख सकते हो स्टॉक्स टू बी कॉशियस अबाउट। कॉशियस का मतलब क्या, डरना नहीं है लेकिन बहुत जरा संभल कर रहना है। इसमें सबसे पहला नाम आपको नजर आएगा टाटा स्टील इस कंपनी का। ठीक है, तो टाटा स्टील के बारे में मॉर्गन स्टैनली ने अंडर वेट का रेटिंग दोस्तों यहाँ पर दिया है। 140 रुपीज का टारगेट देकर रखा, आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रिजल्ट्स आर फाइन, मतलब इस कंपनी के इंडिया के जो धंधे का जो बिजनेस का रिजल्ट निकला है वो ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूके यूनाइटेड किंगडम का परफॉर्मेंस कमजोर है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियरली इन्होंने बोली है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिर चुका है, हेल्पिंग एबिडा स्लाइटली, मतलब हेल्प कर रहा है एबिडा, लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिर चुका है। यूके का धंधा कमजोर है, इंडिया का धंधा ओके है। ये पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिल रही है, जिसके कारण मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक के ऊपर अंडरवेट का कॉल दिया है, रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 140 का। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखें। ऐसे ही कॉशियस कैटेगरी में दूसरा स्टॉक आपको नजर आएगा आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। एमएस रेटिंग की तरफ से इक्वल वेट का रेटिंग आ चुका है, टारगेट है 180 का। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट है 210 रुपए के आसपास का। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन इन्होंने
इन्होंने ये दिया है कि वॉल्यूम और मार्जिन जो है वो लोअर है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लोअर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन एंड वॉल्यूम, ये इसके पीछे का एक कारण है। may need to raise price 3 to 4% in coming quarter। मतलब इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्राइस है वो 3 से 4% तक यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, ऊपर की तरफ लेकर जाना होगा, ताकि इनका प्रॉफिट बढ़े आने वाले क्वार्टर्स में। ये इनके पीछे का एक पर्टिकुलरली इन्होंने जो टारगेट दिया उसके पीछे का इन्होंने कारण बताया है। आगे बढ़ते हैं कॉशियस लिस्ट में तीसरे और आखिरी स्टॉक की तरफ। टोटल पहले हमने 7 देखे थे और ये 3 कॉशियस कैटेगरी में थे, तो ये 10वां स्टॉक है इस वीडियो का, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज मत होना। कैनस टेक्नोलॉजी लिस्ट का तीसरा लेकिन वीडियो का 10वां और आखिरी का स्टॉक है, जिसके ऊपर एमएस रेटिंग की तरफ से इक्वल वेट का रेटिंग आ चुका है, टारगेट 6155 के करीब का है। आई थिंक इसी के आसपास स्टॉक अभी चल भी रहा है, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट का फ्लक्चुएशन आपको ये लास्ट के 3 स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। रेवेन्यू इज 4 टू 9% बिलो एस्टिमेट, मतलब जितना एस्टिमेट किया जा रहा था रेवेन्यू उससे 4 से लेके 10% तक नीचे की तरफ है, लेकिन मार्जिन हैज इंप्रूव 70%, मार्जिन काफी अच्छा खासा बढ़ा है। इसके लिए कहीं ना कहीं केनेस के ऊपर बहुत निगेटिव टारगेट नहीं आया, एक न्यूट्रल टाइप का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, इक्वल वेट वाला टारगेट देखने को मिल रहा है, बिकॉज रेवेन्यू में ड्रॉप है जितना एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन मार्जिन काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, इसलिए एक लिमिटेड टारगेट, इक्वल वेट टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में मार्केट में एक रिपोर्ट फ्लोट हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना थोड़ा महत्वपूर्ण रह सकता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और समझाया भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।